नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका साप्ताहिक राशिफल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल ये वीडियो कवर करेगा। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए भी ये चर्चा होगी। कुछ खास तो होगा, जैसा कि आप टाइटल को देख रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण फेस में आप प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर राहु बली हो चुके हैं, वर्गोत्तम हो चुके हैं। पंचम भाव के मालिक मंगल, शुक्र और सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। और इस अवधि में आपको बता दें, बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। 3 तारीख को कुमार ग्रह आपके कैरियर के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, व्यापार के कारक भी हैं। तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छा योग बन जाता है क्योंकि राहु के साथ हैं और 3rd हाउस के बुध बहुत बलवान होते हैं, तो आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। आप निर्णायक रहेंगे। व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। कैरियर रोजगार के लिए समय अच्छा रहेगा जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करते हैं। अभी भी स्थितियां श्रेष्ठ है, खासकर जो मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं या स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं या खाद्य पदार्थों होटल लाइन में हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ है। इवन भौतिक पदार्थों में जो डील करते हैं या सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुरूप हैं, अनुकूल हैं। सूर्य का साथ है, सूर्य भाग्यस्थान के मालिक है, मंगल शुक्र के साथ। 3 तारीख से बुध आगे चला जाएगा। 3 तारीख के पश्चात और भी स्थितियां अनुकूल होने के योग बनते हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। शनि आपके 4th भाव में है और शनि का संबंध राहु के साथ बना हुआ। वैसे भी राहु शनि की राशि में 3rd हाउस में राज्य कारक है, तो ये उत्तम स्थिति है। अभी शनि के नवमांश में भी है राहु, तो राहु ने आपके लिए एकदम से कोई बड़ी उपलब्धि आपको देनी ही देनी है। अचानक से फरवरी के महीने में कुछ खास होगा क्योंकि राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुझे लगता है ये कैरियर और व्यापार को लेकर या दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ को लेकर हो सकता है। कम्युनिकेशन से कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। इस सप्ताह की बात करें, 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक आपका ये राशिफल क्या कहता है। गुरु के साथ चंद्रमा दोस्तों 30 तारीख को होगा। अंत में दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की भी बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं हमारे इस चैनल से, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से, तो इस अंक में हम D10 चार्ट की बात करेंगे। उसका क्या महत्व होता है, उससे कैरियर इत्यादि कैसे जानते हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। 30 तारीख की बात करें, 30 और 31 तारीख गुरु के साथ चंद्रमा, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, गज केसरी राजयोग बनता है। ये अच्छी स्थिति हो जाती है। आपका तेज प्रभाव रुतबा समाज में इंटैक्ट रहता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और रोज़मर्रा के जो कामकाज है वो गतिशील होते हैं। बल्कि यूँ कहना चाहूँगा कि आपकी डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है। गुरु और चंद्र का योग 7वें भाव में, व्यापार के भाव में, कैरियर के भाव में, क्योंकि 10th से 10th होता है 7वां भाव, कैरियर के ऊपर भी इसका पूरा कंट्रोल होता है। तो कैरियर के लिए, कामकाज के लिए भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी क्योंकि दोनों ग्रह मित्र हैं। चंद्रमा मनसो जातक कहते हैं, मन का कारक होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर गुरु के साथ, मित्र के साथ, गुरु लगन के मालिक हैं और चतुर्थेश हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के बारे में एटलीस्ट आप डिस्कशन तो करेंगे, चर्चा हो सकती है प्रॉपर्टी के बारे में, पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में। आप सुखी रहेंगे, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि गुरु भी सुख भाव के मालिक हैं, 4th भाव के मालिक हैं। इस अवधि में भौतिक सुख प्राप्त हुआ करते हैं। चंद्रमा और गुरु साथ में हो तो कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने के योग बनते हैं। आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। आपकी रिस्पेक्ट समाज में इंटैक्ट रहती है। अगर आप गुरु से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई गोपनीय कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी खासी सफलता मिलती है। आपकी प्लानिंग, आपकी योजना क्रियान्वित होती है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को ये 2 दिन बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप कोई इंडस्ट्री रन करते हैं तो आप को अच्छा खासा लाभ होने के योग बनते हैं। चंद्रमा
की बात करें तो चंद्रमा 31 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, गुरु के नक्षत्र में होगा और गुरु के साथ है। अष्टम भाव का मालिक है चंद्रमा आपकी लगन राशि के लिए। तो अकस्मात ढंग से कोई सुखद समाचार मिले, अकस्मात ढंग से कोई बेहतर आपके लिए स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं और आपका दाम्पत्य जीवन, खास वैवाहिक जीवन की बात करें तो खास उत्तम रहेगा। ये 2 दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। 30 और 31 तारीख आपके लिए लाभकारी भी हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। अगर बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो उसमें भी बेहतरी होने के योग बनते हैं। 1 और 2 तारीख दोस्तों चंद्रमा अष्टम भाव में, परंतु यह चंद्रमा स्वग्रही होता अपनी राशि में है और 4 ग्रहों से मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध से दृष्ट भी रहेगा। दोस्तों पक्ष बली चंद्रमा है तो इसलिए अष्टम चंद्रमा होने का बिल्कुल दोष नहीं लगेगा क्योंकि सूर्य के समक्ष है ये चंद्रमा। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध 4 ग्रह द्वितीय भाव से मकर राशि से चंद्रमा को देखेंगे 1 और 2 तारीख। 2 तारीख रात्रि तक 10:46 तक यहाँ पर रहेगा, पर फिर भी एहतियात के लिए कह रहा हूँ, लंबी यात्रा का कोई आयोजन प्रयोजन ना बनाएं, कोई प्रोग्राम ना बनाएं और किसी की बातों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी को बिना मांगे सलाह मत दें और किसी के साथ घर परिवार में आर्ग्यू मत करें, इतना ही करना चाहिए। बाकी रूटीन के कार्यों के लिए आपके लिए दिन बहुत उत्तम है 1 और 2 तारीख। और कहीं ना कहीं आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। ग्रह गोचर अच्छा है, मंगल से दृष्ट है, पंचमेश से दृष्ट है, नवमेश से दृष्ट है ये चंद्रमा। विदेशों से लाभ होता है, विदेशी कामकाज के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। भूमि भवन संबंधित कामकाज या सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। कोई इंश्योरेंस का आपका डील मैच्योर हो सकता है। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट इत्यादि हैं या कमीशन का कामकाज करते हैं तो ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे 1 और 2 तारीख। तो आपका कोई हिडन एनिमी आपके रास्ते से हट सकता है, आपके लिए कोई ना कोई सुखद स्थिति क्रिएट कर सकता है। हाँ, आपका लव लाइफ खास रहेगा 1 और 2 तारीख को, महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर बोझ मत दें, पॉजिटिव रहें। 3 और 4 तारीख को केतु के साथ चंद्रमा, 3 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये महत्वपूर्ण दिन हो जाता है दोस्तों। 3 तारीख आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। बुध के समक्ष होगा चंद्रमा। बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं तो कैरियर के लिए अच्छा दिन है 3 तारीख। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है। मित्रों का साथ मिलेगा, दोस्त मित्रों की सहायता से 3 तारीख कोई बड़ा लाभ हो सकता है। और चंद्रमा क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र लाभ स्थान के मालिक है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन आने के योग बनते हैं। अचानक से अकस्मात ढंग से बड़ा लाभ हो सकता है। कोई आपकी डील मैच्योर हो सकती है अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अगर जॉब करते हैं तो भी आपके धन की स्थिति बेहतर होती है। फाइनेंस संबंधित स्थिति आपकी बेहतर होती है। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा 3 और 4 तारीख केतु के साथ, हालांकि आप कहेंगे ग्रहण लगता है चंद्रमा को केतु के साथ हो। जी हाँ दोस्तों, जिनका केतु की महादशा अंतरदशा है उन्हें काला सफ़ेद कंबल दान करना चाहिए, नहीं तो चींटियों को आटा शक्कर डालें। ये नहीं कर सकते तो केतु के कम से कम 20 मंत्रों का जाप करें। 1 माला जाप कम से कम आपको करना चाहिए। ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। और दुर्गा चालीसा का जाप भी सुन सकते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलती है। आपके कार्यों में अवरोध नहीं आते, भाग्य साथ देता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक से आपको लाभ होता है। तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि रहेगी, तंत्र मंत्र विद्याओं से भी लाभ होगा। जी दोस्तों, यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक केतु के साथ भाग्य स्थान में विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बनते हैं। और 5 और 6 तारीख की बात करें तो चंद्रमा दोस्तों शनि के समक्ष परंतु गुरु से केंद्र में, ये अच्छा योग हो जाता है। फिर से दोस्तों गज के सी राजयोग बन जाता है 5 और 6 तारीख को। ये दिन भी उत्तम है आपके लिए। 5 और 6 तारीख हस्त नक्षत्र में चंद्रमा
अपने ही नक्षत्र में और गुरु से केंद्र में 10th हाउस में, तो अचानक से कैरियर में कोई सुखद घटनाक्रम हो सकता है। मित्रों का साथ जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं रोचक स्थिति आपके लिए पैदा होती है। और गुरु से केंद्र में है तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, कोई उच्च पद मिल सकता है, कोई नॉमिनेट हो सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। कार्यस्थल पर नोक झोंक से बचें और किसी इरिटेटिंग करैक्टर के बंदे से, व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है, हालांकि गुरु से केंद्र में, फिर भी इस तरह की स्थिति क्रिएट कर सकता है कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर इस दिन। क्योंकि चंद्रमा अपने नक्षत्र में, इसलिए कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर होता है, कोई हिडन जो आपकी योजना है, कोई प्लानिंग है, वो सिरे चढ़ सकती है। अगर आप पराविद्याओं में डील करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुविद हैं, तो आपको सफलता मिलती है, आपके कामकाज को सफलता मिलती है, आपके धन की शक्ति इम्प्रूव होती है, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, कामकाज को लेकर आप रिलैक्स रहेंगे। गुरु से केंद्र में होने के कारण आपके चंद्रमा को बल मिलता है, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे, सकुशल रहेंगे, तो दिन बहुत उत्तम है। 5 और 6 तारीख भी कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन आपके लिए लाभकारी है। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों, लक्की नंबर, अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, तो स्पेकुलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत उत्तम है। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 3। जी हाँ दोस्तों, 3, 12 और 21। लक्की कलर रहेगा रेड, लाल कलर। जेम स्टोन्स आपके लिए अक्सर बताते आए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। दोस्तों, जेम स्टोन्स आपके लिए येलो सफ़ायर बनता है, जो कि पुखराज होता है, इसे आप जरूर धारण करें। दूसरा स्टोन कोरल बनता है, मूंगा रेड कलर का स्टोन होता है, मंगल के लिए डाला जाता है। अगर मंगल कमज़ोर है, राहु केतु शनि से प्रभावित है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रूबी बनता है, मानिक जिसे कहते हैं, सूर्य का स्टोन है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता, ऐन वक्त पर कार्य रुक जाते हैं, या नौकरी में दिक्कत है, रोजगार में दिक्कत है, सरकारी तंत्र से कोई प्रॉब्लम है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद नहीं मिलते, या स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहता, तो भी आपको मानिक धारण करना चाहिए। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, दिल से रिलेटेड, तो अभी आप इसे रूबी को धारण कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों D10 चार्ट की। D10 चार्ट दोस्तों दशमांश चार्ट जिसे कहते हैं, ये कैरियर के लिए देखा जाता है, आपके रोजगार के लिए देखा जाता है। लगन कुंडली का 10th हाउस भी आपको देखना चाहिए। अगर लगन कुंडली के 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो D10 चार्ट की बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। D10 चार्ट में आपको दोस्तों ये देखना होता है कि D10 चार्ट का 10वां हिस्सा 10th हाउस कैसा है, उसमें जो भी राशि आती है उस राशि से संबंधित आप कामकाज करें तो अक्सर सफलता मिलती है। कई बार अगर ये नहीं होता तो अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, जो अपनी राशि का है या उच्च का है, केंद्र त्रिकोण का है, तो उससे संबंधित आपको कामकाज करना होता है। कई बार होता है सीधे पता चल जाता है D1 चार्ट से, लगन चार्ट से, 10th हाउस में जो ग्रह होते हैं या 10th हाउस को जो ग्रह प्रभावित कर रहे होते हैं, जनरली उसका कामकाज करने से सफलता मिलती है। कई बार 10th हाउस का मालिक 6, 8, 12 भावों में होता है, तो उस वक़्त ये आपको D10 चार्ट का सहारा लेना पड़ता है। अभी दोस्तों इतना ही, फिर से हम चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।